बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान असिया बतूल और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल असिया बतूल एस्ट्रोलॉजी। फरवरी 2026 इल्मी नुजूम की तारीख में एक गैर मामूली, ताकतवर और यादगार महीना साबित होने जा रहा है। ये कोई आम महीना नहीं बल्कि तब्दीलियों, इंकिशाफात और नए आगाज का एक ज़बरदस्त तूफान है जो इज्तिमाई और इनफरादी दोनों सतहों पर गहरे असरात छोड़ेगा। इस महीने आसमान पर ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं जो बरसों बाद इंसान की तकदीर के धारे बदलने की सलाहियत रखते हैं। फरवरी में न सिर्फ बुर्ज दलों में एक ताकतवर सूरज ग्रहण लग रहा है, बल्कि एक ऐसा नादिर फलकियाती वाक़या भी वकू पजीर हो रहा है जो तकरीबन हर 36 साल में सिर्फ एक बार देखने को मिलता है, यानी ज़ोहल और नेपच्यून का अजीम मिलाप। सोचिए, नेपच्यून, ख्वाबों, रूहानियत, लाशूर और तसव्वुरात का सैयारा, जनवरी के इख्तिताम पर ही बुर्ज हमल में दाखिल हुआ है और अब 13 फरवरी को हकीकत, नज़्म और ज़ब्त, मेहनत और जिम्मेदारी का सैयारा ज़ोहल भी इसी बुर्ज में इसके पीछे पीछे आ रहा है। उन दोनों मुतज़ाद तवानाइयों की मुलाकात 20 फरवरी को एक ऐसे मोड़ की निशानदेही करती है जिसे बजा तौर पर ग्रेट रीसेट कहा जा सकता है। ये आसमानी मिलाप महज एक फलकियाती वाक़या नहीं, बल्कि ये हमारी ज़िंदगी के हर शोबे, मोहब्बत, रिश्ते, करियर, माली मामलात, ज़हनी कैफियत और सेहत पर गहरे, देरपा और फैसलाकुन असरात मुरत्तब करेगा। पुराने नज़रियात टूट सकते हैं, नई हकीकतें सामने आ सकती हैं और बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी की समत असरनौ मुतय्यन करते नजर आएंगे। अब सवाल यह है, क्या ये फलकियाती तब्दीलियां आपके बुर्ज के लिए कामयाबी, तरक्की और नए मौक़े के दरवाजे खोलेंगी? अब फिर कुछ ऐसे चैलेंजेस सामने आएंगे जो आपसे सब्र, हिकमत और मजबूत फैसलों का तकाजा करेंगे। आइए इस वीडियो में हम आपके बुर्ज के लिए तफसील से जानते हैं कि सितारे, सैयारे और कायनाती तवानाइयाँ आपके लिए क्या पैगाम लेकर आ रही है और आप उन असरात को किस तरह अपने हक में इस्तेमाल कर सकते हैं। मोहब्बत और ताल्लुकात। मोहब्बत के मैदान में ये महीना समाजी सरगर्मियों से भरा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी मुलाकात किसी दोस्त के जरिए या किसी तकरीब में किसी खास शख्स से हो सकती है। ये ताल्लुक दोस्ती से शुरू होकर मोहब्बत में बदल सकता है। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो अपने साथी के साथ मिलकर लोगों से घुलना मिलना आपके लिए अच्छा रहेगा। ताहम अतार्द की रजत आपके करियर के घर में हो रही है, जिसका असर आपकी ज़ाती ज़िंदगी पर भी पड़ सकता है। काम के दबाव की वजह से आप अपने साथी को वक्त नहीं दे पाएंगे, जिससे गलतफहमियां पैदा हो सकती है। तवाज़ुन कायम करने की कोशिश करें। करियर और मालियात। करियर के लिहाज से फरवरी एक अहम मोड़ साबित होगा। महीने के आखिर में अतार्द की रजत आपको अपने करियर के रास्ते पर दोबारा सोचने पर मजबूर करेगी। हो सकता है आपको लगे कि आपका मौजूदा काम आपको वो सुकून नहीं दे रहा जिसकी आपको तलाश है। ये नौकरी बदलने का वक्त नहीं, बल्कि अपने मौजूदा काम में रहते हुए बेहतरी लाने और नई महारतें सीखने का है। 17 फरवरी का सूरज ग्रहण आपको आला तालीम हासिल करने या बैरून मुल्क से मुताल्लिक किसी मंसूबे पर काम करने की तरगीब दे सकता है। माली तौर पर यह महीना मिला जला रहेगा। आमदनी के नए ज़राए पैदा हो सकते हैं, लेकिन अतार्द की रजत की वजह से कुछ माली मामलात में ताख़ीर हो सकती है। सेहत के हवाले से आपको अपनी ज़हनी सेहत पर ज़्यादा तवज्जो देनी होगी। अतार्द की रजत की वजह से आप ज़हनी थकावट या उलझन का शिकार हो सकते हैं। अपने ख़यालात को मुनज़्ज़म करने के लिए डायरी लिखना या किसी काबिले एतमाद दोस्त से बात करना मददगार रहेगा। ज़ोहल और नेपच्यून का गियरो घर में मिलाप आपको अपने दोस्तों के हल्के के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर सकता है। अगर कुछ दोस्तियां आपके लिए जहरीली साबित हो रही हैं तो उनसे दूरी इख्तियार करने का ये सही वक्त है। रूहानी हल और सदका। इस महीने की ज़हनी उलझनों से निपटने के लिए हर बुध को सब्ज रंग की सब्जियां या मूंग की दाल किसी ज़रूरतमंद को दें। इसके अलावा आलीम का विरद करना आपके इल्म में इजाफा करेगा और आपको सही फैसले करने में मदद देगा। अब आइए देखते हैं कि इस महीने में क्या खास है। फरवरी का आगाज 1 तारीख को बुर्ज असद के हैरत अंगेज मुकम्मल चांद के साथ होता है और ये आपके ज़हनी और जज्बाती मंजरनामे पर तेजी से असर अंदाज होता है। ख्यालात बुलंद हो जाते हैं और जज्बात को एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। मुमकिन है कि आपको कुछ ऐसा बयान करने की ज़रूरत महसूस हो जो आपके दिल में है, या आप आखिरकार ऐसी सूरत-हाल का सामना कर सकते हैं जो आपके दिमाग में मुसलसल चल रही है। ये तवानाई जुरतमंदाना इजहार ख्याल की है, लेकिन अगर आप मोहतात ना हुए तो ये आसानी से अना में बदल सकती है। इख्तिलाफात जल्दी से बढ़ सकते हैं, खास तौर पर लहजे, अल्फाज या गलत फहमी के एहसासात पर। यह पूरा चांद आपके तीसरे घर को रोशन करता है, जो कि रोजमर्रा की जिंदगी, मामूलात, गुफ्तगू, तालीम, तहरीर और बहन भाइयों पर तवज्जो मरकूज करता है। आपको मगलूब महसूस हो सकता है। मंसूबे तेजी से बदल सकते हैं। एक मुख्तसर सफर पैगाम या गुफ्तगू की तवक्को से ज्यादा अहमियत रख सकती है। अहम खबरें उफुक पर है। आपकी रफ्तार बरकरार रखने के लिए ज़हनी तवज्जो बढ़ रही है।
ये आपके सफर के दौरान एक गर्म बहस, बहन भाई या पड़ोसी के साथ तनाव, स्कूल या कागजी कार्रवाई पर मायूसी, आखिर में किसी ऐसी चीज की आवाज उठाना जो आपको रोजमर्रा की बातचीत में परेशान कर रही हो के तौर पर जाहिर हो सकती है। 3 फरवरी को यूरेनस बराह रास्त जा रहा है और आपके लिए ये तब्दीली अंदरूनी है। अचानक आपको ये समझ आता है कि कुछ आदत, खौफ या सोच के नमूने पस मंजर में क्यों चल रहे हैं। ये बसीरत गैर मुतवक्के तौर पर आ सकती है, एक पुरसुकून लम्हा, एक ख्वाब या एक बेतरतीब ख्याल जो मुख्तलिफ अंदाज में गूंजता है। 5 और 6 तारीख के दरमियान आपका हुक्मरान सैयारा मरकरी यूरेनस से टकराता है तो चीजें तेज हो जाती है। आपका दिमाग भरा हुआ महसूस कर सकता है, ख्यालात तेजी से दौड़ते हैं और खलफिशार बढ़ता है। ये तवानाई, बेचैनी और तनाव का एहसास दिला सकती है। कुछ लोगों की नींद मुतासिर हो सकती है और बातचीत अचानक दबाव की सूरत में हो सकती है। फिर जैसे ही मरकरी बुर्ज हूत में दाखिल होता है, माहौल तब्दील हो जाता है। मंतिक ज्यादा बहाव में आ जाती है। काम, समत और जिम्मेदारियों से मुताल्लिक फैसले अब मंतिकी से ज्यादा जज्बाती महसूस हो सकते हैं। 10 तारीख को ज़ोहरा बुर्ज हूत में चली जाती है। अपनी अक़दार में तब्दीली की तवक्को करें। जो कभी दिलचस्प लगता था वो अब गैर मुस्तहकम, थका देने वाला महसूस हो सकता है। आप अपने लिए कामयाबी के हकीकी मानी पर सवाल उठाते हुए महसूस कर सकते हैं। काम और मकासद की तरफ एक कशिश है जो न सिर्फ अहम है बल्कि मुआविन और इंसानी भी महसूस होती है। अगले दिन मरकरी शुमाली नोट के साथ एक नया दौर शुरू करता है। एक सादा बातचीत ख्याल आपको इस जानिब ले जा सकता है जिस पर आपको तवज्जो देनी चाहिए। 13 तारीख को ज़ोहल बुर्ज हमल में दाखिल होता है जो आपके लिए जिम्मेदारी का एक तवील सबक है। अपनी आवाज का दावा करें, बोलने की बजाय अमल करें। कुछ दोस्तियों, ग्रुपों, ऑनलाइन कम्युनिटीज में इंतशार हो सकता है अगर वो आपको मजबूर या परेशान कुन महसूस हो। ये नुकसान नहीं है बल्कि आपकी तरजीहात को दोबारा तरतीब देने का मौका है। जब सूरज 15 तारीख को यूरेनस के साथ टकराएगा तो ये एक गैर मुतवक्के वाकया आपकी रोजमर्रा की जिंदगी या ज़हनियत में खलल डाल सकता है। ऐसा लगता है कि आप लम्हा बा लम्हा परेशान और नाराज हैं, लेकिन आप असल मसले की निशानदेही नहीं कर पा रहे हैं। ताहम अगले दिन जब मरकरी मुश्तरी के साथ सीध में आता है तो ये आपको एक वसीतर तनाजुर फराहम करता है। जो चीज पहले परेशान कुन लग रही थी वो अब फायदामंद नजर आने लगती है। आपकी वजाहत वापस आ जाती है और तरक्की आपकी मुवाफिकत से जन्म लेती है। 17 तारीख को बुर्ज दलों में एक सूरज ग्रहण आपके रास्ते को दोबारा तरतीब देता है। जो चीजें जमूद का शिकार थीं वो अब वाकई तरक्की करना शुरू कर देंगी। नए ख्यालात तेजी से उभरते हैं, बातचीत जारी रहती है और आपका नुक्ता नजर तब्दील होता है, उन जरूरी सच्चाइयों को सामने लाता है जिन्हें आपको सुनने की जरूरत थी। नए मौके उभरते हैं जो आपको अपनी मामूल की हुदूद से आगे बढ़ने का चैलेंज देते हैं, खास तौर पर सीखने, सफर, इशात और टेक्नोलॉजी जैसे शुबों में। जिन अकाइद पर आप कभी इन्हिसार करते थे वो अब तहलील होना शुरू हो रहे हैं, जिससे आपको हासिल करदा चीजों की वसीतर समझ बोझ के लिए जगह मिलती है। ये ग्रहण आपको अपने अपनाने की सलाहियत पर भरोसा करने और उन तमाम चीजों का एहसास करने की तरगीब देता है जिनके आप वाकई मुस्तहक हैं। जो चीज आपके उफ़ुक़ को वसी करती है इसे कबूल करने के लिए काफी बहादुर बने और बगैर किसी पछतावे के पुराने ताल्लुकात नुक्ता नजर को छोड़ दे। 18 तारीख को बुर्ज हूत के मौसम का आगाज होता है जो एक सूफियाना माहौल लाता है। आपकी तवज्जो फिंतासी, तखय्युल, करियर की तरक्की और तख्लीकी हमदर्दाना कोशिशों की तरफ मुंतकिल होती है। उन सब का मकसद आपको वक्ती खलफिशार से दूर करना है। इस दौरान ये सोचें कि आया आपके मकासद आपके वक्त और तवानाई के काबिल है। जिम्मेदारी, समत और शोहरत के बारे में एक बुलंद शऊर उभर रहा है। आप अपनी विरासत के बारे में ख्यालात से ज्यादा हम आहंग हो रहे हैं। 20 तारीख के आसपास ज़ुहल और नेपच्यून एक नए दौर का आगाज करते हैं जो हमारे वहमों को तोड़ता है और सख्त हकीकतों को सामने लाता है। आप खुद को आगे बढ़ने की ख्वाहिश और अपनी तवानाई को संभालने की जरूरत के दरमियान बटा हुआ महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ रफ्तार और एहतियात के दरमियान इंतखाब करने का मामला नहीं है। ये इस बारे में है कि आप इस अमल में खुद को तिकाई बगैर कैसे कुछ मानी खेज बना सकते हैं। 26 तारीख को मरकरी पीछे हटता है जिससे आपके काम अहम मकासद में मुमकिना रिकार्ड पैदा हो सकती है। अथॉरिटी के अफराद के साथ बातचीत करते वक्त बेचैनी, अशक महसूस हो सकता है। अहम तफसीलात नजरअंदाज हो सकती हैं और आपको तवक्कुआत का दोबारा जायजा लेने की जरूरत पड़ सकती है। अपने मंसूबों पर दोबारा गौर करें, अपनी हिकमत अमली में तब्दीली करें। महीना 27 और 28 के दरमियान मरकरी का ज़ोहरा के साथ मिलना एक खास मौका है। ये मिलाप आपके लिए बामानी गुफ्तगू का आगाज कर सकता है, लेकिन जब मरकरी रेट्रोग्रेड में हो तो आप महसूस कर सकते हैं कि आप मुबाहसों पर दोबारा गौर कर रहे हैं। आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि आपके वक्त, तवज्जो और निगहदाश्त के लिए क्या चीज़ अहम है।
خلاصہ یہ ہے کہ فروری آپ کے خیالات کو بے مقصد بکھرنے کی بجائے انہیں تبدیل کرنے کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ خلفشار کو کم کریں، اپنے ارادے کو مضبوط کریں اور اپنی ذہنی جگہ کی حفاظت کریں جیسے یہ آپ کا سب سے قیمتی خزانہ ہو۔ جب آپ اپنی توانائی کو شعوری طور پر ہدایت دیتے ہیں تو آپ کی باقی زندگی بھی اس فیصلے کے ساتھ ہم آہنگ ہونے لگتی ہے۔ اپنے انتخاب کو سمجھداری سے کریں۔ فروری میں برج جوزہ کے لیے خوش قسمت دن 11، 16، 20 اور 26 ہیں۔ برج جوزہ کے لیے یہی کچھ تھا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا مہینہ کیسا گزر رہا ہے۔ خدا حافظ۔